Hello friends, I am Nancy. First of all, welcome back to my channel Biology H and अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड उसका टॉपिक रहने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स और डिस्कस कर चुके हैं पिछली 4 वीडियोस में, और वो टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टिश्यू सिस्टम एंड प्लांट डाइवर्सिटी। अगर आप उन चारों टॉपिक्स के भी M.C.Qs और 20-20 या 30-30 जो भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सो गाइज, इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शंस आर एस्पर्टेट, PG-एल्डिहाइड, PGA या फिर ऑक्सैलो एसीटेट। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। इसके ऑप्शंस हैं वैन नील, ब्लैकमैन, एंगलमैन या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी यानी कि एंगलमैन। Our next question is peroxisomes in plants are the sites of। इसके ऑप्शंस हैं peroxidase, fat synthesis, protein degradation या फिर photorespiration। So guys, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि photorespiration। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a naturally occurring plant hormone। और इसके ऑप्शंस हैं IAA, GA2, 2,4-D या फिर जिबरलिन्स। सो गाइस, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी कि IAA। गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल इज प्रमोटेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं IAA, GA2, शॉर्ट डेज या फिर साइटोकाइनिन्स। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट डेज यानी कि ऑप्शन सी। जो शॉर्ट डेज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग जो है पाइनएप्पल के अंदर वो प्रमोट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्शंस आर रेडिश, मेज, सोयाबीन या फिर शुगर बीट। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज opening and closing of flowers represent a kind of। तो इसके ऑप्शंस हैं नलेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स या फिर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नेस्टिक मूवमेंट्स, क्योंकि फ्लावर ओपन हो रहे हैं चाहे क्लोज हो रहे हैं, वो ना तो किसी स्टिमुलस के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं ना ही स्टिमुलस के अवे मूव कर रहे हैं। इसके अंदर कोई वो है नहीं कि वो टुवार्ड उसके साथ मूव कर रहे हैं या उससे बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन के साथ मूवमेंट नहीं होती तो वो मूवमेंट्स कहलाती हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। सो गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं मैनोमीटर, पोटोमीटर, ओस्मोमीटर या फिर स्फेग्मोमैनोमीटर। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मैनोमीटर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर्स अकर इन द जोन ऑफ। ऑप्शंस आर सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, सेल मैच्योरेशन या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सेल मैच्योरेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स वाज गिवन बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं जेसी बोस, सेट्स,
डिक्सन एंड जॉली या फिर स्ट्रेसबर्गर। सो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डिक्सन एंड जॉली। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स या फिर सेल वॉल। ठीक है गाइस, तो इसके जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो क्या कर पाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन एपिडर्मल सेल्स के पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज F0 F1 particles are present in। options are राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। जो F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इसका अपर एंड होता है वो एंड होता है F0 एंड जो लोअर एंड होता है वो एंड होता है F1 पार्टिकल्स। सो गाइज ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोरेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है एमन, डैकर एंड टियो, रूबन, हैच एंड स्टैग। सो गाइज इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी कि डैकर एंड टियो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, number of photons required for production of one oxygen molecule during photosynthesis। तो इसके ऑप्शंस हैं 8, 6, 4 एंड लास्ट वन इज 2। सो गाइस इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन ए यानी कि 8 मॉलिक्यूल्स। सो गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ग्रोथ फेज इज। ऑप्शंस आर लैग फेज, लॉग फेज, स्टेडी फेज या फिर सेंसेंट फेज। सो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉग फेज। जो मैक्सिमम ग्रोथ फेज होता है वो लॉग फेज होता है। लॉग फेज के अंदर कोई भी जो रिएक्शन हो रही होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीड में ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट ट्रांसपायर। सो इसके ऑप्शंस हैं एल्गी, फंगी, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। सो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ना तो एल्गी, ना ही फंजाई, ना ही सबमर्ज्ड जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इन तीनों में से कोई भी ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is produced during water stress and causes stomatal closure? Stomatal closure होता है कि स्टोमेटा का बंद होना। तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे साइटोकाइनिन, ABA, ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स। ओके गाइस, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी यानी कि ABA। यानी कि ABA मतलब एब्सिसिक एसिड जो है वो किस में हेल्प करता है, जो स्टोमेटल क्लोजिंग के अंदर वो क्या करता है, हेल्प करता है, क्या कर देता है, वाटर का स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटा इन द एंजियोस्पर्म्स जनरली डू नॉट ओपन। किस टाइम पे जो स्टोमेटा है एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है, वो कौन सा टाइम होता है पूरे दिन के अंदर, वो बताना है हमें। तो इसके ऑप्शंस है नून, एट मिडनाइट या फिर 10 o'clock या फिर ट्विलाइट। सो गाइस इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी कि ट्विलाइट। यानी कि जो शाम का समय होता है उस समय पे क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा ओपन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। संकन स्टोमेटा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं एपिफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जीरोफाइट्स। ओके गाइज,
ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का या फिर हम कहें कि इस चैनल का पूरी तरह से फायदा उठा सकें। थैंक यू गाइज।